कभी माफ नहीं करूंगी, जिंदगी भर नहीं माफ करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं हमने पता लगा लिया, वो लड़की अपनी माँ के घर पहुंच चुकी है। चले अच्छा है डैड, मैं तो डर रहा था कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। तुम इस बात पर डर रहे थे कि कहीं वो गलत कदम ना उठा ले, और हम इस बात पर परेशान थे कि वो हमारे घर से चली कैसे गई। जाहिर है डैड, जब सब कुछ उसे पता चल गया था तो उसे कौन रोक सकता था। अगर हमें पता होता तो हम रोक लेते, लेकिन हमने तुम पर भरोसा किया। अब ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाओ और उसे लेकर आओ। डैड मैं नहीं ला सकता उसे। क्यों क्यों नहीं ला सकते? मैं क्या कहकर लाऊं, जबकि हकीकत मैंने खुद बताई है उसे। जबरदस्ती उठा कर लाओ उसे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सौदा किया हमने उसका, खरीदा है, उस लड़की पर हमारा हक है। डैड मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम शौहर हो उसके। अभी आप कह रहे थे कि आपने सौदा किया है, अब आप कह रहे हैं कि मैं शौहर हूं उसका। हाँ, सौदा तो किया है, लेकिन 1 साल तक तुम उसके शौहर हो। बाकायदा निकाह पढ़वाया गया है तुम्हारा। मेरा ज़मीर नहीं मानता डैड। ऐसा रिश्ता इसमें सौदेबाजी या जाती मफाद शामिल हो, वो रिश्ता नहीं हो सकता। बुज़दिल हो तुम, नामर्द हो जो जमीर की जकड़ में आ जाते हो। और एक बात याद रखना, जो लोग जमीर के आगे झुक जाते हैं ना, दुनिया सारी जिंदगी उन्हें अपने आगे नचाती है, वो दुनिया को नहीं नचाते। जाओ जाओ, तुम शानजे बहू को एयरपोर्ट से लेकर आओ। उस लड़की को हम खुद ले आएंगे। चलो जाओ। जमीर की बकवास। उसने मुझे मां मानने से इनकार कर दिया। सही किया उसने। मैंने गुनाह इतना बड़ा किया, कैसे मैं अपनी मजबूरियों का सामना नहीं कर सकी, कैसे गुर्बत की वजह से कदम उठा। मैं इतनी कमजोर तो नहीं थी अकबर अली, मेरे इरादे कमजोर कैसे हो गए। मेरी वजह से मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। ऐसी बातें मत करो अकबर अली। अरे तुम तो मेरे सर का साया हो। मर्द के बगैर औरत की जिंदगी क्या होती है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसी मर्द ने
पर वो बोझ बोझ डाल दिया। तुमने सबके लिए किया और नजरा तुम पर ही गिर रहा है। अभी तो उसे सिर्फ पप्पू के बारे में पता चला। जब उसे मुआहदे का पता चलेगा तब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है तरली, बहुत डर। जाओ उसे समझाओ। जाओ। नहीं, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। करना पड़ेगा जुलेखा। जाओ। हाँ, रहना तो पड़ेगा। जाती हूँ। जाओ। पगली, मैंने जो झूठ बोला तेरी खुशी के लिए बोला। मुझे माफ कर दे। ठीक है, तू मुझसे नाराज रहे, मुझे मां मत समझे। मुझे बद्दुआएं थे, मगर एक बार मेरी बात तो सुनने कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। तेरा रिश्ता नहीं हुआ था, खुद उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। जुबैदा भी जवाब दे गई थी, मैं ना उम्मीद हो गई थी। उधर तू भी पप्पू के बचपन की तस्वीर से चिमटी हुई थी। तो मैं और क्या करती? तेरा घर बसाने के लिए मैंने झूठ बोला कि जुनैद पप्पू है, सिर्फ तेरा घर बसाने के लिए। वापस आती तो मेरा घर पड़ी रहने देती मुझे मेरे पप्पू के नाम पे बड़ा धोखा तो ना देती। लड़कियां माँ बाप के घर बैठी हुई अच्छी नहीं लगती बेटा। इस घर में रहकर तेरे सर पे चांदी आ जाती तो हमारे दिलों पे तो छुरियां चल जाती था। जाने देती मेरे 500 रुपए। मैं तुझसे कभी शिकायत नहीं करती। मेरी एक रोटी का सवाल था, तो मैं तेरे साथ झाड़ू पोछा लगा कर भी कमा सकती। नहीं बेटा, औलाद की रोटी कभी वो माँ बाप ने भारी हुई है। नहीं आती तो मेरी लाश का फैसला
तक ख्याल आया तो अपनी माँ से पूछो। ये भी मेरी लाश है जैसे तुम बातें कर। खुशी खाला सुना पगली आई है, कहाँ है? खाला खाला पगली कहाँ है? बता क्यों नहीं रही हो? एक तो इतनी याद आ रही है उसकी, ससुराल भी नहीं लेके जाती मुझे उसके, अब आ गई है तो बता नहीं रही हो। खाला तुझे किसने बताया वो आई है? अरे खाला अम्मा ने गली में आते देखा था, ऊपर से हम सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कैसे पता नहीं चलेगा? पगली आई खाला, मुझे तो पता चलना ही था ना, बता ना कहाँ है? तो क्या हुआ, शाम को आना, वो थकी हुई आराम कर रही है। अरे खाला मैं उसकी सहेली हूँ, मुझे देख के ना सारी थकन दूर हो जाएगी। आप बताएं तो है किधर? खाला खाला क्या क्या हुआ है? आप उदास क्यों हो इतनी? तेरी आंखें खराब है क्या? क्यों उदास होने लगे हम? चल जा यहाँ से। खाला मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? तुझे हर बात में गड़बड़ नजर आती है? कोई गड़बड़ नहीं है, समझी? मुझे पता है वो कहाँ है, कमरे में है ना, मैं मिलके आ रही हूँ। ए बात सुन, ए शम्मो, ये क्यों अजाब की तरह हमारे घर पे नाजिल हो जाती है? अरे वाह, चुप चुप आके ससुराल से मैं क्या आ गई, अपनी सहेली को बताया भी नहीं, ये सरासर बेईमानी है। पगली पगली तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? पगली क्या हुआ है? अरे कुछ तो बता, मुझे बताती क्यों नहीं है, क्या हुआ है? ससुराल में कोई ऊंच नीच तो नहीं हुई तेरे से? एक तो तू भी ना बिल्कुल पगली है, गलतियां करके बैठ जाती है। कोई गलती हुई है क्या? क्या हुआ बता। नहीं शम्मा, मैं तो दूसरों की गलतियों की सजा भुगत। क्या? वो मेरा पप्पू नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? यानी मुझे सही गड़बड़ लगती थी पगली? हाँ शम्मा, मुझे सही गड़बड़ लगती थी। एक नई अंधी हो गई थी। मेरी अपनी माँ ने मुझसे झूठ बोला, मेरा बाबू नहीं था। बड़े साहब आप? हम पहली बार तुम्हारे दरवाजे पर आए, वो तो किस मजबूरी में आए। जी बड़े साहब जानती हूँ, आप आए ना, बैठे। हम यहाँ बैठने नहीं आए, हमें सिर्फ इस बात का जवाब दो कि जब हमारी तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं हुई तो तुम्हारी तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है? नहीं बड़े साहब, हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। मेरी बच्ची जरा सी पागल है, लेकिन मैं उसे समझा लूंगी। तो पहले समझाना था ना उसे।
अगर उस पर बार बार पागलपन का दौरा पड़ेगा तो हम उसे बार बार लेने नहीं आएंगे। नहीं बड़े साहब, आप फिक्र मत कीजिए, आइंदा ऐसा नहीं करेगी वो। ना करे तो बेहतर। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ये क्यों हुआ। मुझे पता है मुझे किस घर में ले जाया गया। अरे वहाँ के गुस्ल खाने हमारे कमरों से ज्यादा बड़े हैं। वहाँ का फर्श आईने की तरह चमकता है। उनके बागीचे में ना हम जैसे साथ घर आ जाए। इंसानों को तो छोड़, वहाँ के कुत्ते तक हमसे अच्छा खाना खाते हैं। ऐसे घर की ख्वाहिश किसको नहीं होगी बोल। पर मुझे सब कुछ नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ अपना पप्पू चाहिए था ना। मेरे एक मर्द को मेरा पप्पू बना के क्यों शादी करती मेरी। शमो, अब तू कहीं नहीं जाएगी, तू ही मेरा सहारा है। तू नहीं जाना कहीं। मेरी अपनी माँ भी मेरी अपनी माँ नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी पगली, मैं तेरे साथ ही हूँ यहाँ। वैसे तेरी कहानी वाकई बहुत अजीब है। तू मेरी कहानी छोड़, लेकिन अब तू कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है? अगर तुम लोगों की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो हम दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। नहीं बड़े साहब, आइंदा ऐसा नहीं करेगी वो। आप आए ना, कोई चाय ठंडा। कहाँ है, उसे लेकर आओ। जाहिर है अभी और इसी वक्त। बड़े साहब, अभी उसकी हालत ऐसी नहीं है। वो बहुत रो रही है बड़े साहब। मैं उसे थोड़ा सा समझा लूं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि वो रो रही है या हंस रही है। हम उसे लेने आए और लेकर जाएंगे। ठीक है बड़े साहब, मैं कोशिश करती हूँ उसे मनाने की।